नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2021 करंट अफेयर। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय कंपनी बनी? तो दोस्तों ये बनी TCS। याद रखिएगा, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और ये बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में सर्वाधिक मूल्यवान भारत कंपनी बन गई है। याद रखिएगा। अगर दोस्तों TCS के बाद मैं बात करूं तो इसके बाद आती है इन्फोसिस, उसके बाद आती है विप्रो। याद रखिएगा। लेकिन टॉप 1 पर कौन है दोस्तों, सबसे ऊपर कौन है सर्वाधिक भारतीय मूल्यवान कंपनी में? तो वो है TCS। याद रखिएगा। इसकी कम से कम संपत्ति है 11.51 ट्रिलियन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चालक रहित कारों को सड़कों पर चलाने के लिए अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों आपको पता है टेस्ला ने, निसान ने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दिए। याद रखिएगा। और दोस्तों ये पहला देश बना है UK। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम। इसने दोस्तों कहा है कि जो ड्राइवरलेस कार हैं उन्हें हम अपने देश में चलाएंगे। उसकी एक लिमिट सेट करी गई है जो है 37 माइल्स पर हॉर। यानी कि जो ड्राइवरलेस कार होती हैं जिसमें दोस्तों ड्राइवर नहीं होता कारों में और आराम से दोस्तों ऑटोमेटिक चलती हैं, इन्हें दोस्तों सेल्फ ड्राइव भी कहते हैं, सेल्फ ड्राइवलेस कार भी कहते हैं दोस्तों। और ये UK ने, विश्व का पहला देश UK बन गया है जो कि अपने देशों में ये गाड़ियाँ चलाएगा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ लॉन्च किया गया है? आप देख सकते हैं फोटो में, ये 3D प्रिंटेड हाउस है दोस्तों जो कि लॉन्च किया गया है दोस्तों IITM यानी कि IIT मद्रास में। याद रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस है ये। कहाँ लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास में। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ ये भी ध्यान में रखना है किसने डेवलप किया है। तो दोस्तों IIT छात्रों ने विकसित किया है। उसके साथ साथ TV आस्था मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने मदद की है ये विकसित करने में। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ लॉन्च किया गया है। ये IIT मद्रास ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया था? ये निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अंतरिक्ष मलबा को साफ करने के लिए कौन सा रोबोट लॉन्च किया दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा रोबोट लॉन्च किया चीन ने अंतरिक्ष मलबा साफ करने के लिए? तो दोस्तों ये किया है NEO 01। क्या किया है दोस्तों? NEO 01 किया है। याद रखिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों चाइना का NEO 01 है। यानी कि अंतरिक्ष में जो चीन के जो स्पेस क्राफ्ट है उसके द्वारा जो मलबा किया जाता है उसे साफ करने के लिए, जो अपशिष्ट रह जाता है अंतरिक्ष में उसे साफ करने के लिए चीन ने एक रोबोट निकाला है जिसका नाम रखा गया NEO 01। इंग्लिश में बात करूँ तो इसे NEO 01 कह देंगे दोस्तों। ये स्पेस डेब्रिस के लिए ये लॉन्च किया है। किसने ये डेवलप किया है दोस्तों? ये अंतरिक्ष ये जो रोबोट लॉन्च किया है चाइना के द्वारा, ये दोस्तों एक डेवलपर है चीन की, इस स्पेस से ही संबंधित है दोस्तों। चीन की ये कंपनी है स्पेस से रिलेटेड। तो दोस्तों इसका नाम है ओरिजिन स्पेस। इसके द्वारा NEO 01 ये लॉन्च किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हेलीकॉप्टर्स के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है ये DRDO ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा। कोई मुझे कमेंट में बता सकता है DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों हेलीकॉप्टर इंजन के लिए हाल ही में DRDO ने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड ये टेक्नोलॉजी रिलीज़ की है। याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है ये दोस्तों हाल ही में DRDO ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दिए। याद रखिएगा। और साथ के साथ कुछ ब्लेड भी दिए हैं हेलीकॉप्टर के लिए, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। चेयरमैन कौन है DRDO के? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता हाल ही में? तो दोस्तों ये जीता उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला है ई पंचायत पुरस्कार 2021 में। इसे शॉर्टकट में ई पंचायत अवार्ड कहेंगे। अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक पंचायत पुरस्कार 2021। इसके बाद में बात करूँ, उत्तर प्रदेश टॉप रैंक रहा, यानी कि नंबर 1 की पोजीशन पर रहा। और इसके बाद आई असम और छत्तीसगढ़। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन ने अपने मंगल मिशन रोवर का क्या नाम रखा है? तो दोस्तों ये जो नाम रखा है इसका नाम है ज़ूरोंग। ज़ूरोंग आप देख सकते हैं ये चीन का पहला मंगल मिशन रोवर है जो कि दोस्तों मई 2021 में पहुंचेगा मंगल पर।
तो ये चीन ने अपने मंगल मिशन का नया अनवील करा है रोवर का नाम, जो नाम रखा गया ज़ुरोंग। इंग्लिश में बात करूं तो आप देख सकते हैं ZHURONG इसे कह देंगे, ज़ुरोंग इसका नाम है दोस्तों। ये पहला मार्स रोवर है चीन का, याद रखिएगा। और दोस्तों ये लैंड करेगा मई 2021 में मार्च पर, याद रखिएगा। और हाल ही में जो 2020 में छोड़ा था मार्स मिशन चीन के द्वारा छोड़ा गया था, उसमें एक रोवर भी था, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया की कौन सी पनडुब्बी लापता हो गई? तो दोस्तों एक इंडोनेशिया की पनडुब्बी लापता हो गई, जो कि इंडोनेशिया के जो बाली सागर है, जो सागर है आइसलैंड, जो इंडोनेशिया में जो सागर है वहाँ पर ये ड्रिल कर रहा था दोस्तों, कुछ तकनीकें से ड्रिल कर रहा था दोस्तों पानी में। तो दोस्तों उसी के साथ ये लापता हो गई। इसका नाम क्या था? इसका नाम था दोस्तों KRI नांगला 402। और दोस्तों ये एक मिशन भी चलाया गया है इंडियन के द्वारा, यानी कि इंडिया ने एक रेस्क्यू मिशन भी ज्वाइन किया है मिसिंग इंडोनेशियन सबमरीन के लिए। एक पनडुब्बी थी जो कि KRI नांगला 402 इसका नाम था, और ये बाली आइसलैंड में कहीं लापता हो गई थी। इसके लिए भारतीयों ने ज्वाइन किया है इंडोनेशिया का मिशन, जिसका नाम रखा गया रेस्क्यू ऑपरेशन। तो याद रखिएगा ये KRI नांगला 402 थी, जो कि हाल ही में मिसिंग हो गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाली? तो दोस्तों मंगल ग्रह पर नासा के किस रोवर ने निकाली? तो दोस्तों ये निकाली परसेवरेंस रोवर ने। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नासा का एक रोवर गया है जिसका नाम है परसेवरेंस, जो कि मार्स की धरती पर चल रहा है। साथ के साथ इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया है, मैंने आपको कई बार बताया, जिसका नाम है इंजेटी। हाल ही में इसने उड़ान भी भरी थी इंजेटी ने, जो कि रोवर में ही अटैच था इंजेटी हेलीकॉप्टर, याद रखिएगा। और दोस्तों इसने एक कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाली है, परसेवरेंस है जो नासा का रोवर है। इस दोस्तों ऑपरेशन को कहते हैं एक मॉक्सी। क्या कहते हैं दोस्तों? MOXIE कहते हैं, मॉक्सी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे दोस्तों CO2 करीब मंगल ग्रह पर 96% है, जिससे दोस्तों ये जो परसेवरेंस रोवर है ये ऑक्सीजन बना रहा है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक या इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो दोस्तों भारत को इसमें रैंक मिली है 49। कितनी मिली है दोस्तों? 49 मिली है। इंग्लिश में बात करेंगे इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स कह देंगे दोस्तों इसे। और इंडिया की जो रैंक है वो 49 है। और टॉप किसने किया दोस्तों? ये स्वीडन देश ने किया है, याद रखिएगा। और दोस्तों किसके द्वारा ये सूचकांक निकाला जाता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये सूचकांक निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रेग्यूसिफिकेशन यूनिट, जो शॉर्टकट में कहते हैं FSRU, कहाँ पहुंच गई है? तो दोस्तों ये पहुंच गई है महाराष्ट्र राज्य में, याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र ने पहला इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एंड रेग्यूसिफिकेशन यूनिट प्राप्त की है, याद रखिएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र की एक रत्नागिरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रेग्यूसिफिकेशन यूनिट पहुँच गई है। कहाँ पर पहुँची है? महाराष्ट्र में। आप फोटो देख सकते हैं। ये दोस्तों भारत की पहली LNG स्टोरेज एंड रेग्यूसिफिकेशन यूनिट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने भारत में वैक्सीन फाइंडर टूल ऐप लॉन्च किया है? याद रखिएगा। तो दोस्तों वैक्सीन का असर ज़ोरों पर है, यानी कि भारत में वैक्सीन लगाई जा रही है, और इस सिलसिले में फेसबुक ने भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक कदम बढ़ाया, जिसका नाम रखा गया वैक्सीन फाइंडर टूल ऐप। अब आप अपने ऐप की मदद से गूगल प्ले स्टोर से वैक्सीन फाइंडर टूल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप वैक्सीन कहाँ लगवा सकते हैं। तो वैक्सीन फाइंडर टूल ऐप निकाला फेसबुक और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है दोस्तों CEO कौन है फेसबुक के? वो है मार्क जुकरबर्ग। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का क्या नाम रखा गया है? तो दोस्तों एक अनवील हुआ है विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज, जिसका दोस्तों एक लॉस एंजलिस नाम है दोस्तों। इसका ट्रायल भी किया गया था, और ये जो डेवलप किया है दोस्तों स्ट्रैटो लॉन्च के द्वारा डेवलप किया है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर इसके फाउंडर की बात करूँ, स्ट्रैटो लॉन्च की एक कंपनी है दोस्तों। इसके जो फाउंडर हैं वो दोस्तों पॉल एलन है, को फाउंडर पॉल एलन, जो कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के भी को फाउंडर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया रॉक।
रॉक से आप नाम रख सकते हैं, रोक, याद रखिएगा, ROC से कह देंगे, इसका नेम है। उसमें दोस्तों करीब 747 इंजन है, याद रखिएगा, और ये विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज है। इसका नाम है दोस्तों रोक, याद रखिएगा। किसने लॉन्च किया? स्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा, कंपनी के द्वारा ये लॉन्च भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले समर्पित सौर अंतरिक्ष मिशन पर एक सामुदायिक सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो स्थापित किया गया है ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थापित किया है, याद रखिएगा दोस्तों। जो इसरो का महत्वपूर्ण मिशन है जिसका नाम है दोस्तों आदित्य, मिशन आदित्य L1, जो कि दोस्तों सूरज की जो कि किरणों की एक्सपेरिमेंट करेगा दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों एक इसरो ने आदित्य L1 सपोर्ट सेल स्थापित किया, कहाँ पर? उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ पर अपने पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये जो किया है ये सिक्किम में किया है। सिक्किम में बात करूं तो दोस्तों उत्तरी सिक्किम में ये भारतीय सेना ने पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों वो 56 kV है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? इंडियन आर्मी का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है। कहाँ खोला गया है? ये सिक्किम राज्य में खोला गया है। इसने अपना काम करना चालू कर दिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस IIT ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलकर ऑक्सीजन की कमी को हल करने का रास्ता सुझाया है? तो दोस्तों ये जो पहल की है ये IIT बॉम्बे ने की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, साथ के साथ देश में ऑक्सीजन की भी कमी है, तो उसी को हल करने के लिए दोस्तों एक IIT बॉम्बे ने पहल की है जो नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदल देगा, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में ये जो पहल की है IIT बॉम्बे ने की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ठीक से सांस नहीं ले पा रहे लोगों के लिए कौन सी सलाह दी है? तो दोस्तों एक व्यायाम दिया, आप देख सकते हैं ये पोजीशन, डॉक्टरों ने भी काफ़ी ये पोजीशन दी थी। इस पोजीशन का नाम क्या होता है? इसे कहते हैं दोस्तों प्रोन पोजीशन, याद रखिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आपको कम ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है तो इससे ऑक्सीजन ली जा सकती है दोस्तों। इतनी नहीं ली जा सकती लेकिन हम इस पर चल सकते हैं, तो दोस्तों इससे बन सकती है ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये प्रोन पोजीशन जो कि एक एडवाइजरी जारी की है हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे प्रोन पोजीशन कहते हैं दोस्तों। ये कोविड-19 के लिए काफ़ी सहायक साबित हो रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविरैप टेक्नोलॉजी हाल ही में किस IIT ने विकसित की है? तो दोस्तों ये जो विकसित की है ये IIT खड़गपुर ने विकसित की है, याद रखेगा। बेसिकली ये एक तरह का दोस्तों टेस्ट होता है जो कोविड-19 में किया जाता है। कोविड-19 का टेस्ट करने में जैसे RT-PCR होता है वो कम से कम उसे 2 से 3 दिन लग जाते हैं उसके रिजल्ट सामने आने में, लेकिन दोस्तों ये एक टेक्नोलॉजी एक ऐसी है जो कि आपके 45 मिनट में ही आपके मोबाइल पर ही बता देगा आपका रिजल्ट कैसा रहा, आप पॉजिटिव हैं कोविड-19 या नेगेटिव हैं। तो दोस्तों ये कोविरैप टेक्नोलॉजी विकसित की है IIT खड़गपुर ने, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में IP गुरु एक्सपर्ट पैनल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है ये निक्सी ने लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इसके द्वारा दोस्तों एक IP गुरु एक्सपर्ट पैनल लॉन्च किया गया जो कि दोस्तों आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा IPv6 के लिए, जो अवेयरनेस के लिए ये लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्सेस 6 ये लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसने लॉन्च किया है? निक्सी ने। इसका नाम क्या है? IP गुरु एक्सपर्ट पैनल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारतीय आर्मी के लिए 9 किलोग्राम की हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की? तो दोस्तों ये जो विकसित की है DRDO लैब के द्वारा विकसित की। कोई मुझे बता सकता है DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये है DRDO की जैकेट जो कि 9 किलोग्राम से भी हल्की है, एक विकसित की गई है भारतीय आर्मी के लिए, याद रखेगा, DRDO लैब के द्वारा। करंटली DRDO के चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन व वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों हम और से और भी बेहतर बना सके इस वीडियो को। दोस्तों अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर, तो दोस्तों हमारे इजी नौकरी ऐप पर अवेलेबल है, डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं इसे। साथ के साथ अगर आपको फ्री PDF चाहिए हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गूगल और फेसबुक समुद्र के अंदर से इंटरनेट केबल बिछा रहा है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों हाल ही में गूगल और फेसबुक सीईओ जो कि एक बात कर रहे हैं समुद्र के अंदर से इंटरनेट केबल निकालने के लिए। तो दोस्तों ये गूगल मैप के जरिए आपको एक पिक दिखाई गई है। तो दोस्तों ऐसी लगेगी इंटरनेट केबल समुद्र के अंदर से। तो दोस्तों इनके नाम रखे गए हैं इंटरनेट केबल के। इसके नाम है दोस्तों इको और ब्रीफोस्ट, याद रखेगा ये सबसी केबल नेम है, इको एंड बिफ्रोट्स। और दोस्तों ये प्लान हो रहा है यूएस टू सिंगापुर एंड इंडोनेशिया देशों के बीच एक बिछाने का लाइंस का। दोस्तों किस लिए? क्योंकि इंटरनेट बेटर कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, साथ के साथ और भी इसका इस्तेमाल हो सकता है और क्षेत्र में भी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही गूगल और फेसबुक ने ये योजना बनाई है और इस सब केबल का नाम रखा गया दोस्तों क्या? इको ब्रूफोस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूनी कार्बन कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किए? बैंक के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है दोस्तों। यूनी का मतलब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, याद रखेगा। और इसने हाल ही में कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यूनियन बैंक के सीईओ बता दूं दोस्तों, वो है राजकिरण राय जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आई लर्न एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो किया है, ये किया है दोस्तों नागालैंड ने, याद रखिएगा। हाल ही में नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कि एस फांगी फोम है, जिन्होंने दोस्तों एक आई लर्न प्रोजेक्ट लॉन्च किया, याद रखिएगा। बेसिकली एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए लॉन्च किया गया आई लर्न। और दोस्तों चीफ मिनिस्टर बता दूं नागालैंड के नेफ्यू रियो है करंटली। तो दोस्तों आपको याद रखना है आई लर्न एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? ये नागालैंड राज्य ने लॉन्च किए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस कहाँ लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया ये आईआईएम जम्मू में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। फोटो में देख सकते हैं वर्चुअली माध्यम से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो दोस्तों ये जो इनॉग्रेट किया, ये रमेश पोखरियाल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इसका नाम है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, याद रखिएगा। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल ने, याद रखेगा। इन्होंने दोस्तों उद्घाटन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का जम्मू में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का पहला मोबाइल वाटर कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों एक तरह का ये मोबाइल वाटर है जो कि दोस्तों एक एयर कायस से पानी सप्लाई करता है या उससे पानी बनाया है। तो दोस्तों विश्व का पहला ऐसा मोबाइल वाटर लगाया गया है, कहाँ पर? विशाखापट्टनम में, याद रखेगा। किसके द्वारा लगाया गया है ये लगाया मैथ्री एकोटेक के द्वारा ये लगाया गया है, याद रखेगा। कहाँ पर? वाटर नॉलेज सेंटर में, जो कि स्मार्ट सिटी विशाखापट्टनम में स्थित है, याद रखेगा। ये वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कॉयस्क है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 प्रतियोगिता किस आईआईटी ने जीत ली है? तो दोस्तों ये जो आईआईटी है ये खड़गपुर है, याद रखेगा। इसने दोस्तों कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 प्रतियोगिता जीत ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में ही पूछा जाता है। कोरनेट ग्लोबल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जॉर्जिया अटलांटा में स्थित है। और हाल ही में ये प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों। इंजीनियर लेवल विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था, आईआईटी खड़गपुर की टीम इसमें जीत गई थी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की पहली जहाज सुरंग कहाँ बनाई जाएगी या शिप टनल कहाँ बनाई जाएगी? तो दोस्तों ये जो बनाई जाएगी ये नॉर्वे देश में बनाई जाएगी, याद रखिएगा। किसके द्वारा? नॉर्वेजियन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये बनाई जा रही है। इसका जो नाम रखा गया वो स्टैड शिप टनल रखा गया, याद रखिएगा। इसकी जो लेंथ है वो 1.7 किलोमीटर, आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, इतनी सी है केवल। और ये करीब दोस्तों 1.5 किलोमीटर लंबी है और नॉर्वे द्वारा देश बना रहा है। और इसका जो चालू है प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा 2022 में और 2026 में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका नाम रखा गया स्टैट शिप टनल और इसे दोस्तों पहली जहाज सुरंग भी कह सकते हैं हम। और ये दोस्तों बनाई जा रही है नॉर्वे देश में। कहाँ पर बनाई जा रही है? नॉर्वे देश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस किस राज्य ने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की है आंध्र प्रदेश राज्य ने लॉन्च की है। भारत की पहली फर्स्ट एनिमल एम्बुलेंस है, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं। गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सोयूज 2.1A रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों सोयूज से आ गया रशिया। हमेशा सोयूज नाम से रशिया लॉन्च करता है, याद रखिएगा। रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस, याद रखिएगा। इसने हाल ही में सोयूज 2.1A
कैरियर रॉकेट लॉन्च किया। साथ के साथ दोस्तों इसने इस रॉकेट के साथ 38 सैटेलाइट भेजे थे जो कि 18 देशों से संबंधित थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक सैटेलाइट का नाम था दोस्तों चैलेंज 1, आपको ये भी याद रखना है। ये दोस्तों ट्यूनीशिया की पहली सैटेलाइट थी जो कि ट्यूनीशिया देश द्वारा विकसित की गई थी, जिसका नाम रखा गया था चैलेंज 1। उसने वो भी सोयूज 2.1A रॉकेट ने लॉन्च की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन या फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये किया भारत के इसरो ने देश में पहली बार एक ऐसी जबरदस्त तकनीक का प्रदर्शन किया है जिससे आप संदेश भेजना बेहद सुरक्षित है। इसरो ने 300 मीटर के दायरे में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये उपलब्धि हासिल की है भारत के इसरो ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने दुनिया के पहले ग्रीन हेजिंग लेन देन को अंजाम दिया है? तो दोस्तों ये अंजाम दिया ड्यूश बैंक ऑफ कॉग्निटिव एनर्जी ने, याद रखिएगा। ये दोस्तों ग्रीन बॉन्ड ढांचे के आधार पर दुनिया की पहली ग्रीन हेजिंग लेन देन है जो अंजाम दिया है दोस्तों ड्यूश बैंक ऑफ कॉग्निटिव एनर्जी ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने न्यूट्रल विंड और प्लाज्मा गतिशीलता के अध्ययन के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसरो ने जो लॉन्च किया है ये RS-60 लॉन्च किया है। बेसिकली इसरो इसमें अध्ययन करेगा न्यूट्रल विंड का, प्लाज्मा गतिशीलता का, और इसलिए दोस्तों ये अभी इसरो ने लॉन्च किया RS-60, ये आपको ध्यान में रखना है।